हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा चला है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों, अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 34, जो कि है प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स को देखते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो फिलहाल हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 34 यानी कि प्रवाल भित्ति। बाकी के भी चैप्टर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमें आगे कौन कौन से चैप्टर करने हैं। और अगर गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है प्रवाल भित्ति। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है अंतर सागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता के कारण जो है सामुद्रिक वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, जीव जंतु अधिक मात्रा में, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैव विविधता के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव यानी कि मूंगा, यानी उसी को हम बोलते हैं कोरल, ठीक है। कोरल पॉलिप भित्तियों का निर्माण पॉलिप भित्ति के अस्थि पंजरों के समेकन और संयोजन द्वारा होता है। देखिए एक एक जीव है जिसका नाम है मूंगा, ठीक है। मूंगा या हम कोरल बोलते हैं इंग्लिश में। तो गाइस सपोज कि वो इतना छोटा है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कोरल जो है ना आपस में चिपके होते हैं, ठीक है। चिपके रहते हैं। उनके ही अस्थि पंजर से क्या होता है ना, सपोज कि ये समुद्र है, तो समुद्र में यहाँ कोरल जो है चिपके रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो ये ना बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, ठोस रहते ही हैं ऑब्वियसली। तो ये क्या करते हैं, एक आइलैंड की तरह आपको दिखेंगे, एक द्वीप की तरह, जहाँ पे आप रह सकते हैं, मतलब जहाँ पे अच्छा खासा एक देश शहर बस जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसने कहा इन्हीं कोरल के जो है अस्थि पंजरों को जो के समेकन या संयोजन द्वारा ये निर्मित हो जाती है। इसने कहा प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य किसी द्वीप या फिर स्थलों के पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ये अंतः सागरीय चबूतरे पर होता है। मतलब इसने कहा कि जैसे ये ग्लोब है, मतलब अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में ये हो गई आपकी विषुवत रेखा 0 डिग्री, यहाँ हो जाती है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है। और नीचे हो जाती है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। ये नॉर्थ में ऊपर वाली, नीचे वाली साउथ में। तो इसने कहा इस बीच में आपको जो है ना प्रवाल भित्ति बहुत देखने को मिलेगी। और कहाँ मिलेगी आपको, द्वीप या स्थलों के जो है पूर्वी पश्चिमी तट पे। सपोज कि अगर ये भारत है ना, तो इसके यहाँ मिल जाएगी, पश्चिमी तट पे मिल जाएगी, पूर्वी तट पे ऐसे करके मिल जाएगी। तो आप ऑब्वियसली आप जानते हो जो लक्षद्वीप है वो हमारा पूरा का पूरा कोरल रीफ पे ही है, यानी कि प्रवाल भित्ति है। अब इसने कहा कोरल रीफ जो है महासागरीय क्षेत्र में कितना, वो 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल। मतलब अगर पूरे महासागर को भी आप देख लें तो उसमें जो प्रवाल भित्ति को अगर आप काउंट करें, अगर महासागर 100% है या पूरा जो महासागर है 100% है, तो उस 100% में 0.1 पर जो है हमारी कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति आपको मिलेगी। लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का जो है, अगर समुद्र में जितनी भी प्रजातियाँ, उसका 25% भाग जो है यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, 100% पे, ठीक है। अब इसने ये कहा यहाँ पे इतने में प्रवाल भित्ति यानी कि 0.1% पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे समुद्री प्रजातियों की बात करें तो गाइस यहाँ पे जो है ना बाकी समुद्र में आपको 75% मिलेगी, लेकिन इतने में ही 0.1 में आपको मिल जाएगी 25%, यानी कि इतनी जैव विविधता है यहाँ पे, ठीक है। अब लिखा है जंतु प्रवाल, जिसे पॉलिप कहते हैं, ठीक है, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। मतलब एक चूने का खोल होता है, उसके अंदर ये जंतु जिसका नाम है प्रवाल वो उसके अंदर रहता है, ठीक है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप यानी कि शैवाल रहती है। अब इसने कहा कि ना इसके ऊपर जो है, जैसे ये प्रवाल है, ये एक चूने की खोल है, इसके अंदर एक जंतु रहता है जिसका नाम है कोरल यानी कि प्रवाल। इसके ऊपर ना शैवाल होती हैं। क्या होती हैं, शैवाल। अभी देखिए इसमें क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुक्सांथलाई शैवाल, ठीक है। तो इस शैवाल द्वारा क्या होता है, संश्लेषित भोजन से प्रवाल को आहार मतलब देखिए जो ये शैवाल है ना, ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और ये भोजन
ये किसको मिल जाता है, इस प्रवाल को मिल जाता है। ठीक है, तो शैवाल ने भोजन का निर्माण किया और ये भोजन प्रवाल को मिल जा रहा है। अब ये प्रवाल इस शैवाल के लिए क्या कर रहा है, ये जो प्रवाल है उसको आवास दे रहा है, मतलब घर दे रहा है रहने के लिए। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। यानी कि इसने कहा जो शैवाल है वो तो भोजन दे रहा है प्रवाल को, यानी इस जंतु को, और ये जंतु इसे क्या दे रहा है, आवास यानी कि घर। कह रहा है भैया तुम भोजन दो और रह लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस शैवाल द्वारा जो है संश्लेषित भोजन से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बन रहा है उससे प्रवालों को आहार प्राप्त हो रहा है जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा जब सागर के जो तापमान है उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देता है। मतलब इसने कहा प्रवाल, जब जो आसपास का जो समुद्र है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाए सपोज, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो भैया ये प्रवाल कहता है भैया अब यहाँ से जाओ, यानी इन शैवालों को अपने शरीर से हटा देता है। ठीक है, तो शैवालों के निकल जाने के कारण क्या होता है कि प्रवाल जो है श्वेत रंग के हो जाते हैं। ठीक है, शैवाल की वजह से ये रंगीन दिखता है। ठीक है, मतलब ये प्रवाल तो है, ये तो चूना है, चूने का एक खोल होता है उसी के अंदर तो है, तो ये तो चूना है, इसके ऊपर प्रवाल होता है, शैवाल होते हैं तो ये कलरफुल दिख जाता है। जब ये शैवाल को हटा देगा तो ये ऑब्वियसली चूना तो सफ़ेद दिखता है, तो ये सफ़ेद रंग का दिख जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रवाल विरंजन, रंग का उड़ जाना, ब्लीचिंग, ये वाइट कलर का हो जाता है तो हम इसको बोल देते हैं प्रवाल विरंजन। देखिए समुद्र का तापमान बढ़ जाता है तो वो अपने ऊपर वाले शैवाल को कहता है भैया हट जाओ, तो जैसे ही वो शैवाल हट जाते हैं तो ये क्या है, अपने अपने ओरिजिनल कलर यानी कि चूना सफ़ेद कलर का होता है तो सफ़ेद कलर में आ जाता है। इसी को हम ब्लीचिंग बोल देते हैं, यानी कि प्रवाल विरंजन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसने लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनाते हैं ना तो यहाँ पे है क्वींसलैंड, इसके पास ही आपको प्रवाल मतलब ये मिल जाएगी, ग्रेट बैरियर रीफ मिल जाएगी, पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। ये क्या है, प्रवाल रोधिका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पड़ोस में यहाँ पे ये पूरा जो सागर है वो है आपका पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो ये कितने किलोमीटर, 2300 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति मुख्यतः जो है इसने दे रखा है अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 24 डिग्री दक्षिण तक है। यानी एक तो इसने कहा जब आप अर्थ बनाते हैं यानी कि पृथ्वी बनाते हैं ये 0 डिग्री, तो इसने कहा 0 यहाँ है 10 डिग्री और यहाँ है 24 डिग्री, तो यहाँ पे इस तरह से मिलेगा 10 से 24 डिग्री साउथ साउथ यानी कि दक्षिण में। तो इस प्रवाल भित्ति में लगभग जो है 400 प्रकार के प्रवाल मिल जाएंगे, 1500 प्रकार के मत्स्य प्रजाति या मछलियों की प्रजाति मिल जाएंगी, 4000 प्रकार के मॉलस्क प्रजातियां मिल जाएंगी। मॉलस्क प्रजातियों में कई वो सब आते हैं जिसके ऊपर खोल होता है, जैसे आपका सीप हो गया। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर भी खोल चढ़े होते हैं वो वाले जंतु मिल जाएंगे, जीव जंतु। ठीक है, तो इसमें लिखा 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार के मत्स्य प्रजाति यानी मछलियों की प्रजाति मिल जाएगी, 4000 के मॉलस्क प्रजातियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, अब लिखे तटीय प्रवाल भित्तियाँ। तटीय प्रवाल भित्ति जैसे कि ये तट है इसके पड़ोस में मिल जाए, तट के समीप तटीय प्रवाल भित्तियाँ कम चौड़ी संकरी होती है। ठीक है, जहाँ कभी भी नदी सागर से में गिरती है, सॉरी लिखा है जहाँ कहीं भी नदी जो है नदी बहती हुई सागर में गिरती है वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। मतलब अगर ये तट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रवाल भित्ति बनी, थोड़ा पास कर देते यहाँ प्रवाल, अब यहाँ से नदी ऐसे करके गिर रही है सागर में, तो अब ये यहाँ पे ऐसा ना रखे, कैसा रहेगा ऐसा, और ये नदी गिर रही है इसकी वजह से गायब हो जाएगा बीच में। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो इसे लिखा है इस तरह की भित्तियाँ जो है सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा और मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती है। मतलब ये कहाँ मिलती है आपको, सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के पास मिल जाएंगी। फिर एटॉल, घोड़े की नाल या, तो वैसे यहाँ लिखा है एटॉल, तो एटॉल जो है घोड़े की नाल या फिर मुद्रिका कुछ इस तरह के आकार वाली जो है प्रवाल भित्ति को कहा जाता है एटॉल। एंटिलीज सागर में, लाल सागर में, इंडोनेशियन सागर में, चीन सागर में, ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। इसमें लिखा फुराफुटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। मतलब आपको एक एटॉल में कौन सा नाम दे दिया है, फुराफुटी एटॉल जो है प्रसिद्ध है। और इसमें लिखा है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों के पूर्वी
पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। तो इसमें लिखा है कोरल, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए, इसमें लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रवाल रोधिका है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कितनी लंबी है? 2300 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति है और इसका जो अक्षांशीय विस्तार दे रखा है 10 से 24 डिग्री साउथ में, साउथ यानी दक्षिण में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में, पूर्वी साइड पे। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो गाइस कहाँ पे है आपका? क्वींसलैंड। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में पाई जाती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में हैं। फिर लिखा है उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का जो है पर पोषण करती है। बिल्कुल, तो ये तीनों ही सही है। 1, 2, 3 तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों ही सही है। IAS 2018 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन। तो प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा यानी कि कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन संयोजन के द्वारा हुआ है। और ये जो है 25 डिग्री उत्तर से पश्चिम, 25 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में तट के पास या द्वीपों के साथ जो है पाई जाती है। तो पहला कथन सही है। अब इसमें लिखा है रीफ वेज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुछ प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग जो है 19% ऑस्ट्रेलिया में और 17% इंडोनेशिया में। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जो है प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाई जाती है। ठीक है, इसमें लिखा है प्रवाल भित्ति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन की अपेक्षा अधिक विविधता, हम जैसा कि कहते हैं ना जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों में जो है लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल जो है 10% प्रजातियों का ही जो है अध्ययन किया जा सका है अभी तक। तो इस कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। तो तीसरा भी हमारा यहाँ पे सही है। चलिए, नेक्स्ट इसमें लिखा है अड्डू प्रवाल द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये गाइस ये हमारा है भारतीय महाद्वीप में। तो इसमें लिखा है अड्डू प्रवाल द्वीप या फिर हम बोलते हैं एटॉल, भारतीय हिंद महासागर में जो है स्थित है। और ये मालदीव का जो है दक्षिणतम एटॉल है। कहाँ? किसका? मालदीव्स का। ओके, तो मालदीव्स आपको कहाँ मिलेगा? हिंद महासागर में मिलता है। चलिए, तो दोस्तों ये वाला चैप्टर भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।